हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं कि इंडिया में, एंड वी कीप कंपेयरिंग लाइक कैसे बाहर फॉरेन में कैसे काम होता है, इंडिया में कैसे काम होता है, और हम लोग कुछ ना कुछ डिफरेंसेस निकालते रहते हैं। सो यू हैव द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बिकॉज यू हैव वर्कड इन बोथ द प्लेसेस, इन्फोसिस में और अब इस कंपनी में। सो हाउ डू यू फील लाइक व्हाट डिफरेंसेस? इनफैक्ट आई वुड मेक इट सम इंटरेस्टिंग कि मुझे आपसे सिर्फ अच्छा ही नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा ये भी जानना है कि आपको क्या चैलेंजेस लग रहे हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं यार, इंडिया इस मामले में इंडियन कंपनीज आर बेटर। मैं देखिए, आप कभी भी जॉब चेंज करते हो तो सबसे एक बेसिक प्रिंसिपल आपको पता होता है, सभी जानते हैं वो क्या होता है, मॉनेटरी एस्पेक्ट। तो मैं हम्म। सबसे पहले बात करता हूँ मॉनेटरी एस्पेक्ट की। अगर मैं इंडिया से कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, तो ऑब्वियसली आई एम इन अ प्रॉफिट स्टेट काइंड ऑफ राइट नाउ। ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बट यस इट्स गुड। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड चीज में जो बोलूंगा, आई थिंक अभी मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं, तो मैं बोलूंगा कि आई पर्सनली फील देयर इज अ गुड एंड वेरी प्रोफाइंड काइंड ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस जो अभी मैं कर रहा हूँ। जैसे कि पॉसिबली अभी मेरा जैसा वर्क कल्चर ये है कि मुझे 3 दिन ऑफिस जाना होता है, बट इट हम्म। टोटली डिपेंड्स ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द टीम। सो हम कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, बट द अमाउंट ऑफ टाइम दैट वी स्पेंड ऑन टू द वर्क इज लाइक हम्म। 8 आवर्स। 8 आवर्स में वी डू आवर वर्क एंड लंच एंड थिंग। पोस्ट दैट मैं कंप्यूटर पे लॉग इन भी नहीं करता हूँ, मैं लैपटॉप पे लॉग इन भी नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरा प्रोजेक्ट भी डिमांड नहीं करता है। और आई थिंक मेरा वो 8 आवर्स इतना डेडिकेटेड होता है मेरे काम में कि मैं हम्म। उसमें ही अपनी सारी चीजें कर लेता हूँ, जो कि इंडिया में अलग थी। इंडिया में वॉज लाइक आप जो है वो 8 घंटे में चिट चैट भी करते थे। और यहाँ पे लोगों का ऐसा है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत जैसे मेरी जेपी मॉर्गन जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस भी हमारे साथ काम करते हैं और बहुत सारे फॉरेनर्स भी काम करते हैं। बट मेरी टीम में इट्स ऑल, मेरी जो एक टीम है, 7-8 लोगों की टीम है, दे ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। सो हम्म। वो एक, मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ सब ऐसा है कि वो जो 8 घंटे जो हम ऑफिस में रहते हैं या जो 8 घंटे हम काम कर रहे होते हैं, हम काम ही कर रहे होते हैं। तो हम वो जो स्टफ होता है जहाँ पे हम निकल के चले जाते हैं चाय पीने के लिए या बातें करने के लिए, सुट्टा गप्पे ब्रेक। करने के लिए, जो भी आप कह लिए इंडिया में जैसे जो भी चलता है, वो हम्म। वो यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे राइट, राइट। पीपल आर प्रिटी सीरियस अबाउट देयर वर्क, एज आई सीरियस एज दे आर फॉर देयर पर्सनल लाइफ। क्योंकि वो ओके। 8 घंटे के बाद काम नहीं करते हैं, इसलिए वो उस 8 घंटे में बहुत अच्छे से काम करते मैंने हैं। सुना है फोन तो भी ज्यादा चेक नहीं करते इंडिया में, अपन तो अगर ऐसी फोन भी काफी देख लेते बैठे बैठे, पर यहाँ पे इट इज लाइक यू हैव टू वर्क। हाँ, यस, पीपल यूजुअली वर्क। कोई बोलता नहीं है। मैं क्रिकेट का काफी शौकीन हूँ, तो मैं ऑफिस टाइम में भी बैठ के मैच देख लेता हूँ फोन में। लेकिन मैंने लोगों को देखा है कि वो जनरली यूज नहीं करते हैं। सो आपको कोई बोलेगा नहीं, बट आई थिंक इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप जो है काम पे डेडिकेटेड रहो। उसके अलावा देर आर लॉट ऑफ, एक्चुअली अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वो बात करते हैं। इफ यू मीट देम आफ्टर वर्क, they'll be a totally different person, they will not talk। जैसे कि हम क्या होते हैं, हम अगर 5 सेम ऑफिस के बंदे मिलते हैं तो वी डिस्कस वर्क, दैट्स ऑल वी डिस्कस। बट आई थिंक यहाँ पे अगर आप ऑफिस के बाद किसी से मिलो, या इवन जो 15-20 मिनट का ब्रेक जो भी लेते हैं उसमें भी आप उनसे बात करो, तो दे वोंट टॉक अबाउट वर्क। We would like to understand people, talk about the normal things in the city or the food. So वेरियस टॉपिक्स होते हैं, हम वही सेम चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। एक ड्रॉबैक जरूर है एक ये कि क्योंकि हम चीजों के बारे में, बिकॉज लाइक वी आर इंडियंस राइट, एट द एंड ऑफ द डे हमें भी थोड़ा मसाला गॉसिप मसाला वगैरह तड़का। चाहिए होता है। हाँ। ठीक है, हाँ, हाँ। तो वो हमें यहाँ पे नहीं मिलता, बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू कम्युनिकेट एंड थिंग्स आर, बिकॉज उनका, बिकॉज कल्चरल डिफरेंस भी है, बहुत सारी चीजें हैं। सो आप उतना एडजस्ट करने में उतना अच्छा नहीं होता है। बट इन जनरल इट्स ऑल ओके। सो राइट, राइट। ये एक चीज है जो मैंने देखी है। राइट, राइट। नहीं, इट इज पार्ट ऑफ द कल्चर एज वेल, बिकॉज कल्चरली बोथ प्लेसेस आर डिफरेंट, राइट? और ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया। और कुछ ऐसा आपको लगता है कि यार इंडिया के जॉब में ये वाज देयर एंड आई एम मिसिंग इट हियर, अपार्ट फ्रॉम बीइंग मोर सोशलाइज्ड? आई थिंक इंडिया के जॉब में ये था कि हेल्प वेल्प करते हैं यहाँ पे, जैसे अपने इंडिया में हेल्प हाँ कर हाँ, आई लेते थिंक हैं? आई थिंक हेल्प टेक्निकली, अगर आप टेक्निकली बात करें तो काफी हेल्प करते हैं। बट यहाँ पे बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप 5 राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्रैक करके जा रहे हो किसी टीम में, तो इसका मतलब है कि आप, आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि योर फर्स्ट अप्रोच शुड बी कि आपसे वो खुद सॉल्व हो जाए, राइट? हम्म। सो यहाँ पे फोकस ये रहता है कि आप खुद सेल्फ रिलायंट बनो। एंड वेन यू आर लाइक रियली नॉट मूविंग,
जब आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, देन यू गो टू समवन एल्स। तो ये चीज है। इंडिया में कैसा था कि मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मुझे कोई चीज नहीं आ रही है तो हम्म इंस्टेड कि मैं उसमें थोड़ा लगा रहूं, अगर इफ आई हैव टू फाइंड अ इजी वे आउट तो मैं किसी के पास जाके पूछ सकता था। हम्म यहाँ पे दैट इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज, नॉट दैट मच बिट ऑफ अ चैलेंज इन टर्म्स की दे एक्सपेक्ट यू कि आप अपना होमवर्क करके आए हो कि नहीं आए हो, बिकॉज दे कैन सर्टेनली आस्क यू सम क्वेश्चंस, और अगर फिर आपने नहीं बोला तो दे वॉन्ट से एनीथिंग बट इट डजंट गिव अ नाइस इंप्रेशन। सो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है। प्लस मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली अपनी बात बताता हूँ कि आप यहाँ पे हो, जैसे मैं इंडिया से हूँ, तो मैं सिर्फ अपने आप को इंडिविजुअली नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं राइट अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो राइट वहां राइट पे मुझे 10 चीजें भी सोचनी होती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं ये ध्यान रखता हूँ कि जब मैं कुछ बोल रहा हूँ या कुछ पूछ रहा हूँ तो वो रिफ्लेक्ट हो कि यू नो हाउ नहीं व्हाट आई क्या कि मीन कंप्लीटली कि आप अंडरस्टैंड राइट राइट राइट। सो वो आप एक आप चीज अपने साथ हमेशा ध्यान पूरा पे रहती एक है। एक छवि लेके जा रहे हो अपनी अपने अपने राइट नेशन की एंड यू हैव टू मेंटेन दैट एटलीस्ट फ्रॉम जितना आप कर सकते हो यू हैव टू कीप दैट इंटैक्ट करेक्ट राइट करेक्ट कंप्लीटली करेक्ट एग्रीएबल हाँ तो करेक्ट। सो हाउ आर यू एंजॉयिंग वर्किंग हियर आई एम कैसा लग रहा है एब्सोल्युटली आई मीन एंजॉयिंग, मुझे दैट्स मुझे काफी अच्छा लग रहा है। दैट्स मैं रियली ऑनेस्टली नाइस बोलूंगा, मुझे और काफी आपको ऐसा अच्छा लग रहा है। आपकी बातें सुन के लग रहा है कि यू यू आर ग्रोइंग यू देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टू ग्रो बिकॉज जब आपको खुद से बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है देन ऑब्वियसली यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंड लाइक सेल्फ सफिशिएंट इन दीस केसेस राइट एंड यू ग्रो टेक्निकली अपने इसमें आप ज्यादा ग्रो भी करते हो राइट राइट राइट। सो हाँ, ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी बहुत काफी कुछ चीजें लर्न कर रहा हूँ, और हम्म मेरा लर्निंग पहले भी था अभी भी है। इट्स जस्ट द डिफरेंस कि अभी जो मेरा लर्निंग है वो थोड़ा इंडिविजुअल लर्निंग है, हम्म बट आई फोकस कि जितना मैं लर्न करूँ वो सबके साथ शेयर करूँ, और जितना होता है मैं अप्रोच करता हूँ लोगों से, उनसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई थिंक इट्स गोइंग प्रिटी वेल। मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि एक वर्क लाइफ बैलेंस है, वो बहुत ही हम्म अच्छा है, apart हम्म from all the other things that you are getting, and you tend to enjoy it, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम काम करते हैं तो हम काम करने के लिए ना जिए, बल्कि हम्म जीने के लिए काम करें। तो मेरा हम्म वो ऐसा मोटो है कि ऐसा नहीं हो कि हम बस लगे हैं एंड देन एट द एंड ऑफ द डे, मंथ के एंड में आपको सैलरी मिल रही है एंड देन यू आर इन दैट सेम राइट लूप। यू शुड राइट प्रोबेबली एंजॉय इट। तो मुझे उस राइट एस्पेक्ट से लगता है कि मैं अभी कंप्लीटली एंजॉय भी कर पा रहा हूँ। अदर एक्टिविटीज है, आई आई कैन गो आउट, आई कैन roam around places and all that. So I think, yeah, it's good. I'm दैट्स satisfied. Yes. That's nice. And I think one point which obviously you said it अपने बातों में कि यहाँ पे वैसा प्रेशर नहीं है कि मैनेजर क्या बोल रहा है मैनेजर जैसे घर जा रहा है अभी अगर हम लोग एक सिनेरियो ले Yes. आइडल जब हम ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो यार ये क्या हमारा लीड अभी तक घर नहीं गया हम कैसे जाएंगे हियर इट इज लाइक Mm. आप अपना अच्छे से काम करो आप चले जाओ कोई आपको कुछ Right. बोल नहीं सकता राइट सो दैट इज रियली नाइस Correct. so it, Correct. it in this like I think हमारे पूरे वीडियो में we went through a lot of different phases of your life starting from right at the start of your career कैसे आपने आईटी से करके नॉन आईटी से आज इस पोजीशन में हो that is really a wonderful story and I think a lot of people who are watching this they will take inspiration from this and you know they will get a new perspective like I said so thank you so much Rishabh for giving your time Thank you, have a nice Mubin. day It's been a wonderful time. काफी अच्छा लगा आपसे बात करके. And yeah, it was kind of an interaction, so I really enjoyed it. Thank you.